Hello everyone, how are you all doing today? This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and welcome to my कक्षा today. तो guys आज की कक्षा की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. It is what is in my new school bag, right? So you guys are entering a new academic year, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, है ना. एंड जब हम नए साल में जाते हैं हम एक फ्रेश माइंडसेट से जाते हैं एंड हम एक फ्रेश बैग, एंड व्हेन आई मीन फ्रेश बैग आई डोंट मीन अ न्यू बैग, हो सकता है पुराना बैग है बट उसके अंदर जो भी आपका सामान होगा वो नया होगा, पॉजिटिव माइंडसेट वाला माइंडसेट होगा एंड फुल मोटिवेशन के साथ आप नया एकेडमिक ईयर शुरू करते हो. सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो आपको स्कूल बैग में रखना ही रखना है. अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो शायद आपको पहले से पता हो, है ना, बट उसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें ऐसे भी बताने वाली हूं दैट इफ यू डू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, अगर आप अपने स्कूल बैग में उन चीजों को साल के शुरू से रखोगे, यूज करोगे, तो योर नेम विल डेफिनेटली बी इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स. तो चाहे आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, दिस इज द सेशन फॉर यू एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना, जल्दी से थम्स अप का ऑप्शन वहां है. इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीक दैट इज दिस मंडे ऑनवर्ड्स हम आपका नया एकेडमिक ईयर शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू करने वाले हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड की, एंड बहुत सारे मजे और मोटिवेशन के साथ हम इस चैनल को आगे बढ़ाने वाले हैं. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले. जो लोग मुझे नहीं जानते, माई नेम इज सुरभि गुप्ता. मैंने अपना बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, एंड उसके बाद आई हैव आल्सो टॉट फॉर अ फ्यू इयर्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड नाउ आई एम इन बैंगलोर हियर एट वेदांतु टीचिंग माई वेरी फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज टू ऑल ऑफ यू, है ना. तो SST अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्लास 10 मतलब सुरभि मैम के साथ SST अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो याद रखना मंडे ऑनवर्ड्स पढ़ाई शुरू है, उसमें आपको आना है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. एज आई सेड, थम्स अप दे दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वगैरह वगैरह. Right? Now what is in my bag? I wish I actually could show you my school bag because I was one of those students जो नए साल का जो नया क्लास होता था उसके 2 दिन पहले ही अपना बैग बना देती थी. I used to be so super excited about the new year, क्योंकि हमेशा हमें लगता है ना यार इस बार तो हम पक्का फेल नहीं होने वाले, इस बार तो हम बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे. चाहे हो सकता है कुछ महीने ही वो मोटिवेशन रहे, बट जिस तरीके से आप अपना बैग सेट करते हो दैट विल determine how motivated you are to succeed in this grade. Now सबसे पहले बात करते हैं about what kind of bags you should have. Okay, सबसे पहले तो CBSE ने and all kinds of research ने ये बोला है that your bag should not be overly heavy, है ना. तो ट्राई करो कि अपना बैग लाइट रखो. उसको कैसे रखना है आई विल टेल यू, बट मेक श्योर दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ गुड क्वालिटी बैग, है ना. ऐसा बैग नहीं कि बैग का खुद का भारी 4 किलो है तो फिर बुक्स क्या रखोगे आप उसमें. तो एक अच्छा क्वालिटी बैग में इन्वेस्ट करो जो आपको 10 साल चले, है ना, एंड काफी लंबा चले, एंड मेक श्योर दैट यू कीप ओनली रेलिवेंट स्टफ इन इट. नाउ बैग्स लेते हुए ध्यान रखना कि इट्स अ गुड क्वालिटी बैग, जिपर अच्छी तरह काम करती है. आई यूजुअली गॉट माई एल्डर कजिन ब्रदर्स बैग, क्योंकि इंडिया है, हम सेकेंड हैंड चीजों में बिलीव करते हैं. रिसाइकिल, रीयूज, हमने उसको बनाया था, है ना, हमारी माँ ने उसको बनाया था. तो आई यूज टू गेट हिज बैग, बट ही ऑलवेज बॉट वेरी गुड क्वालिटी बैग्स, एंड थैंकफुली मैंने भी उसको बहुत चलाया, फिर मेरे भाई ने भी उसको बहुत चलाया. सो एनी बैग दैट इज गुड क्वालिटी विल डू. Now, when you are packing your bag, एक तो आपको टाइम टेबल मिलता है ना. आप उस टाइम टेबल के हिसाब से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 9 पीरियड्स होते हैं, उसके हिसाब से जो टेक्स्ट बुक ज़रूरी होती है, जो नोटबुक ज़रूरी होती है, वो आप डालो. अगर SST का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने वाले हो तो एटलीस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर स्टडिंग यू कैन पुट. ठीक है, एंड अब हम आते हैं स्टेशनरी आइटम्स में. तो गाइज अगेन पेंसिल बॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और बहुत स्पेशियस भी होना चाहिए. एक पेंसिल बॉक्स कम्स फ्रॉम 50 रुपीज टू 500, 800 रुपीज, आई थिंक 2000 रुपीज का भी आता होगा. बट कुछ अगर आप Amazon पे देखोगे बहुत अच्छे पेंसिल बॉक्सेस है जो मैंने देखा. आई डिडंट वांट टू लिंक इट बिकॉज
मैं नहीं चाहती एक एडवर्टाइजमेंट बन जाए वीडियो, बट बहुत अच्छे है जो इसमें काफ़ी स्पेस होता है, तो उसमें यू कैन ऑल्सो कीप योर ज्योमेट्री बॉक्स का स्टफ बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक अनदर बॉक्स। आप उसमें अपने पेंसिल्स रख सकते हो जो पहले से शार्पेंड होगा, क्योंकि यू नो क्लास में यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम शार्पनिंग इट। शार्पनर हो गया, स्केल हो गया, इरेजर हो गया, नॉर्मल पेंसिल यूज करने की कोशिश करो। द रीजन आई से डोंट यूज दोज लेड पेंसिल्स या डोंट यूज दोज ऐसे घुसाने वाली पेंसिल जो नहीं होती, इज बिकॉज नॉर्मल पेंसिल जो बहुत अच्छी होती है, शार्प डार्क पेंसिल होती है, दैट इज द बेस्ट फॉर योर एवरीडे यूज। खोती भी नहीं, खोएगी भी तो ज्यादा महंगी नहीं होती, तो दुख नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये आपको पता ही है। दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक। नाउ व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू नीड टू टेक फॉर सो दैट यू बिकम अ टॉपर? हाँ, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बट उससे पहले एज आई सेड, पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल, हाइलाइटर आपके ऊपर है। फॉर मी एज अ स्टूडेंट इट वॉज अनअफोर्डेबल, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो हाइलाइटर इज समथिंग दैट यू कैन टेक। इट डज हेल्प अगर आपकी टीचर सीधा एनसीईआरटी से पढ़ा रही है, तो उसी टाइम जब वो बोलती है कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, या तो आप हाईलाइट कर दो या पेंसिल से मेरी तरह अंडरलाइन कर लो, है ना। कलर्ड पेन्स, जस्ट इफ यू आर गुड एट प्रेजेंटेशन, क्लास नोट्स बनाने में आप कलर्ड पेन्स ले जा सकते हो। स्टिकी नोट्स इज अगेन समथिंग, स्टार बना देती हूँ। एक होता है अफोर्डेबिलिटी, है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी स्टिकी नोट्स, बट उसके अलावा अगर मेरे पास स्टिकी नोट्स होते भी थे, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद देम, मेरे में इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी। तो स्टिकी नोट्स, इफ यू नो हाउ टू यूज देम, गो हेड, बाय देम, यू स्टार्ट टेकिंग देम इन योर स्कूल बैग, नहीं तो उसके बिना भी चलेगा। एंड ऑफ कोर्स आपका लंच बॉक्स और वाटर बॉटल। ना वाटर बॉटल याद रखना, एक ऐसा बॉटल हो जिसमें जब आप पानी डालते हो इट रिमेन्स कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है अब स्कूल में, है ना। इट्स अप्रैल, इट्स लाइक द हॉटेस्ट मंथ थ्रू आउट द कंट्री, तो मेक श्योर कि आप ठंडा पानी ले जाओ, दैट कीप्स यू हाइड्रेटेड। एंड बॉटल भी ऐसी हो जो एकदम से गर्म ना हो। एंड लंच बॉक्स में हैव अ गुड लंच, मेक श्योर दैट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर यू मेक इट अ हैबिट कि आप अच्छी तरह 3 पराठे और सब्जी ले जाओ या चावल और सब्जी ले जाओ, एंड यू फिनिश इट इन स्कूल। तो ये हो गई आपकी बेसिक चीजें। इसके अलावा आप क्या ले जाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन आई टोल्ड यू दैट आई विल टेल यू 2-3 थिंग्स दैट यू नीड टू टेक दैट विल मेक श्योर कि आप टॉपर की लिस्ट में हो। सबसे पहली चीज जो हर स्टूडेंट को ले जाना चाहिए, टॉपर नहीं टॉपर, एवरेज स्टूडेंट जो भी, इज योर सेफ्टी किट, ठीक है। अब व्हाट इज द सेफ्टी किट? नाउ गाइस, सेफ्टी किट इज, यू नो, आफ्टर कोविड लाइफ हैज चेंज्ड, है ना। तो एक छोटे से पाउच में डू मेक श्योर दैट यू टेक योर सैनिटाइजर। आई नो कि आप कहोगे कि मैम अब कोविड नहीं है, बट यू नो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो कीप योर सैनिटाइजर। मास्क अब कंपल्सरी नहीं है, बट कीप एन एक्स्ट्रा मास्क देयर, क्योंकि कभी कभी यू नेवर नो व्हेन यू वुड नीड इट, तो कीप अ मास्क देयर। कीप अ छोटा सा, बहुत नुन्ना सा टॉवल टाइप आता है ना, कीप दैट देयर ऑल्सो इफ यू वांट टू वॉश योर हैंड्स, आपके पास वो है। और पेपर सोप रखना। अब आप कहोगे मैम ट्रैवलिंग पे थोड़ी ना जा रहे हैं, तो गाइस दिस इज व्हाट आई फील कि अभी इस टाइम पे, क्योंकि कोविड केसेस वापस से बढ़ रहे हैं, दीज आर थिंग्स दैट यू कैन कीप, है ना, इट इज नॉट वेरी हेवी ऑल्सो। लड़कियों के लिए आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग, एंड दैट इज योर सैनिटरी पैड्स। बहुत स्कूलों में सैनिटरी पैड्स हेल्थ वाले एरिया में मिलते हैं, बट इफ यू फील अनकंफर्टेबल गोइंग देयर, इट्स ऑलवेज गुड टू कीप सैनिटरी पैड्स। बस में कहीं भी यू नीड इट, यू हैव इट, है ना। तो लड़कियों को सैनिटरी पैड्स रखना नहीं भूलना है, ठीक है। सो दैट इज योर सेफ्टी किट, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू नो यूजुअली टॉपर्स डू, एंड आई ऑल्सो डिड, एंड दैट इज टू कीप अ जर्नल या फिर डायरी या फिर इन शॉर्ट एक्स्ट्रा नोटबुक, है ना, या प्लानर, कि कोई भी इसको वर्ड दे दो। तो व्हाट विल यू डू इन दिस नोटबुक? नाउ गाइस, हर दिन आप जब स्कूल में बैठते हो, आप अपना डेट लिखोगे कि यार ये वाली डेट, you know, this is the important date, and उसके नीचे you will write down the important things that you have done that day और आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन लेटर से आपने अपने फ्रेंड को अपनी केमिस्ट्री नोटबुक दी, लिख लो, क्योंकि यार फिर कल वो बोलेगा तुमने तो नहीं दी थी, बट यू हैव रिटन इट डाउन, है ना। ऐसा नहीं होता, बट मेरे साथ हो चुका है, एंड आई एम स्कार्ड, तो ऐसे लिख लो। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर हैज सेड कि इस दिन एग्जाम डेट होगा, वो पॉइंट लिख लो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन राइट इन दैट प्लानर और इन दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला नोटबुक, है ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा, यू नो, भाई मैम ने बोला है कि ये देखना है, ये वेबसाइट अच्छी है, ये बुक अच्छी है, कुछ भी आपको एवरी डे पूरे स्कूल में कुछ पता चला, दैट इज अ गुड प्लेस
you know, that you can write it. You can also plan कि homework आज ये है in that notebook, common notebook, एक notebook पतली सी है ना, कि मैथ्स में ये होमवर्क है, साइंस में ये है, ये इसमें मुझे 2 घंटे लगेंगे, एंड देन आपका प्लान है कि मैं घर जाके सोऊंगा, खाना खाऊंगा, 2 घंटे ये करूंगा, फिर खेलने जाऊंगा. That will help you. मतलब ऐसा नहीं होगा घर आके आप सोचोगे यार उसने क्या बोला था, उस टीचर ने क्या बोला था. This is something I learned from the topper of my class, and when I saw it, it was, you know, 600 का mid year. मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज इसने की है, and I also started doing that, and I did it till my college, and after that also I would always have a, you know, planner with me throughout. अच्छी habit हो गई थी, अभी भी मेरे पास है. Now, what are the things that you need to avoid? As I said, heavy bag is something that we don't want to take, है ना. तो याद रखो कि हर एक, हिस्ट्री के लिए एक नोटबुक, सिविक्स के लिए एक नोटबुक, ऐसे अलग अलग मत रखना. एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग नोटबुक्स मत रखना, बैग हैवी होगा. ट्राई करो कि क्लास नोट्स जो है आप अपनी एक नोटबुक में सब्जेक्ट के हिसाब से लिखो, एंड क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो अभी के क्लास नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. Unwanted reference books not needed in your school bag. If you are buying reference books, keep it at home. No matter आप स्पोर्ट्स पीरियड है मैं तो पढ़ूंगा, ऐसे टाइप के बच्चे हो भी तब भी ले जाओ मत, क्योंकि वेस्ट है, पढ़ते आप हो नहीं पाते, you know, you are not able to study, आप you play with your friends and it will unnecessarily burden your bag. And no toy stuff. मतलब क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता, बट अगर आप ऐसे बच्चे हो who likes to take their toy, mobile phones, PlayStations, I don't think they are allowed in school anyways, तो avoid doing that, right? So guys, that is what is going to be in your school bag: your bottle, your lunch box, all the necessary books, your notebooks, the safety kit, the planner. ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, इसको मत भूलना. Is there anything that I'm missing? Let me know in the comment section below कि आप ऐसी क्या चीज है जो स्कूल बैग में जरूर ले जाते हो that I might have missed. And with that, we come to the end of the session. वीडियो को thumbs up देना मत भूलना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, so that they also know what to take in their school bag. And let me quickly tell me which word becomes shorter when you add 2 letters to it. I don't know the answer. I'm very bad at riddles. बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा. चलो ना गाइस, आपको पता ही है कि मंडे से एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है, तो दीज आर द 2 टेलीग्राम लिंक्स दैट यू नीड टू ज्वाइन, सो दैट जो भी हम लोग आपको पढ़ाए, नोट्स पढ़ाए, हैंड रिटन नोट्स कराए, एनसीईआरटी हाइलाइट्स वगैरह कराए क्लास में, उसका पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम आईडी पे मिलेगा. तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसमें 30,000 बच्चे ऑलरेडी हैव ज्वाइंड अस, राइट? एंड दैट्स इट. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट. बाय बाय. हैव एन अमेजिंग डे. लव ऑल ऑफ यू.